रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको वेलकम करती हूँ अपने YouTube चैनल गुलरंग कहानियाँ में। आज मैं आपको अपने YouTube चैनल में कहानी सुनाऊंगी हुस्न से खूबसूरती से मुताल्लिक। ये वो कहानी है जो मिस्र से शुरू होके और हमारे मुगलिया दौर तक, हिंदुस्तान में मुगलिया दौर तक जाती है। इन कहानियों में आपको पता चलेगा कि किस तरह ख़वातीन ने अपने हुस्न को निखारने के लिए किस तरह क्या क्या रेमेडीज़ यूज़ की और आहिस्ता आहिस्ता चल के वो रेमेडीज़ अब बाकायदा बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ बन गई और वो जो है वो यहाँ पे आजकल आपको मार्केट में हर चीज़ मिल जाती है। वो बेस वही है, फार्मूले वही है, बेस वही है, चीज़ें भी वही हैं जो हम यूज़ करते हैं और वो जो यूज़ क्लियोपेट्रा से लेके नूरजहाँ तक जो यूज़ किया गया, ये वही चीज़ें हैं सारी जो आज भी यूज़ होती हैं बदल के। तो बहरहाल खूबसूरत दिखना, खूबसूरत नज़र आना हर शख्स की ख्वाहिश होती है और अच्छी बात है, अपने आप को साफ़ सुथरा और खूबसूरत रखना चाहिए। तो आज जो मैं आपके लिए रेमेडी लेके आई हूँ उसके जो वो आपके चेहरे को, आप चेहरा गर्दन सारा आपको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देगी। आप सिर्फ 7 दिन रोज़ाना इस्तेमाल करें, बिल्कुल आपको ट्रांसफॉर्म कर देगी। एक खूबसूरत जिल्द, एंटी रिंकल, हर चीज़ आपको इसमें मुयसर आएगी और बड़ी आसान और छोटी छोटी चीज़ों से बनी हुई है जो आपको घर में हर वक्त मिल जाती है। मसला इसका पहला इंग्रेडिएंट है टमाटर। ये मेरे पास एक टमाटर है। ये टमाटर जो है ये इसके बेनिफिट स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये रिड्यूस करता है एक्सेसिव ऑयल को, रिमूव करता है डेड स्किन को, प्रिवेंट करता है एक्ने को, ब्राइटन करता है और लाइटन करता है स्किन को। इसके अंदर एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो कि टाइटन करती है स्किन को। उसके बाद दूसरा इंग्रेडिएंट है मेरे पास एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है इसकी कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है। ये आपकी स्किन को सूट करता है, सनबर्न्स को ठीक करता है, मॉइस्चराइज भी करता है और स्किन को लाइटन भी करता है, ब्लेमिशेस के साथ फाइट करता है, एजिंग के साथ फाइट करता है और हीलिंग, वुंड को हीलिंग में भी काम आता है। चौथा इंग्रेडिएंट है इसका मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर। ये जो है ये दिस इज एक्सीलेंट सोर्स, ये प्रोटीन का एक्सीलेंट सोर्स है, विटामिन्स है, फाइबर है और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इसमें मौजूद होती है। तो आइए हम चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। ये मैंने एलोवेरा लिया था फ्रेश और इसको मैंने काट के यहाँ से इस पे ब्राउन रंग का मटेरियल होता है वो निकाल दिया था। मैं इसको मैश कर लूँगी और ये फ्रेश एलोवेरा जेल बन जाएगा। उसके बाद दूसरा इंग्रेडिएंट है टमाटर। जी, ये मैंने आपको बताया, ये है और ये है एलोवेरा जेल और ये मैंने जो टमाटर क्रश किया। अब इसके बाद हमें तीसरी चीज़ चाहिए, मैदा। ये है मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर, ये है मैदा। और इसके बाद ये मैं एक आपके दिखाने के लिए तेल लाई हूँ, ये जिंजर ऑयल है। इसके चंद कतरे डालूंगी ताकि ये ब्लेमिशेस से फाइट करता है और ये मैल कुचैल को उतारने में, पोर्स को साफ करने में बड़ा अच्छा काम करता है। ये मैं बाद में डालूंगी। अभी हम शुरू करते हैं। हमें चाहिए 2 टेबल स्पून फ्रेश एलोवेरा जेल के, और फ्रेश एलोवेरा जेल है ये, इसके हमें 2 टेबल स्पून चाहिए, ठीक है। और हमें इतना ही चाहिए टमाटो जूस, ठीक है। अब हमें इसमें तीसरी चीज़ जो चाहिए वो है ऑल पर्पस फ्लावर, मैदा। ये भी हमें तकरीबन 2 टेबल स्पून चाहिए। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे वेल। ये जिंजर ऑयल है, ये चंद कतरे गिन के डालूंगी इसमें, और इसमें मैं डालूंगी चंद कतरे ही, बल्कि 1/4
टीस्पून कोकोनट ऑयल। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है वो ऑयल्स बेशक बहुत थोड़े डालें या स्किप भी कर दें, लेकिन विटामिन ई ऑयल ज़रूर डाला करें, वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। कोकोनट ऑयल भी स्किन को बहुत अच्छा करता है, लेकिन आप क्वांटिटी कम करते हैं। जिनकी खुश्क है वो बेशक डबल करें। और ये मैं इसमें थोड़ा सा शहद डाल रही हूँ, ये आपकी जिल्द को सपल रखता है, सॉफ्ट रखता है, नमी बना के रखता है। और ये है मेरा मुन्ना सा विटामिन ई ऑयल, इसके भी मैं चंद कतरे ही डालूंगी। ये लीजिए जी, ये आपकी रेमेडी बन के तैयार होगी। 7 दिन मुसलसल लगाइए और फिर मुझे उसमें बताइए, कमेंट्स में बताइए कि क्या बना। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से जज्ब हो रही है ये हाथ पे। आपको इसको लगा के जज्ब कर देना बस। आपको फौरन धोने वोने की कोई ज़रूरत नहीं। जब खुश्क होगा, जब खिंचाव महसूस होगा तो ठंडे पानी से, अब गर्मी है तो पानी ठंडा इस्तेमाल किया करें ताकि आपके पोर्स टाइट रहें। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये रेमेडी पसंद आई होगी। खुश रहिए, खुश रखिए।